स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 6th इडियम्स वीडियो। तो पहला हम लोग का है क्लोज द डील। इसका मतलब होता है टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए बिजनेस एग्रीमेंट, सौदे को सफलतापूर्वक अंतिम रूप देना। ठीक है, क्लोज द डील मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट ए बिजनेस एग्रीमेंट। ही क्लोज द डील विथ ए मेजर इन्वेस्टर, उसने एक बड़े निवेशक के साथ सौदा पक्का किया। ठीक है, क्लोज द डील किया। अगला हम लोग का फ्लाई इनटू ए पैसन। इसका मतलब टू सडनली बिकम वेरी एंग्री, अचानक बहुत गुस्सा हो जाना। सी फ्ले इनटू ए पैसन व्हेन सी हर्ड द न्यूज़, जैसे ही उसने खबर सुनी वह गुस्से से भर गई। ठीक है, फ्लाई इनटू ए पैसन हो गई, गुस्सा गई एकदम। स्केल्टन इन द कपबोर्ड, इसका मतलब ए हिडन एंड एम्बेरेसिंग सीक्रेट। ठीक है, स्केल्टन है कपबोर्ड में, मतलब छुपा हुआ शर्मनाक रहस्य है। ठीक है, स्केल्टन को कपबोर्ड में ही रखते हैं। एवरी फैमिली हैज़ ए स्केल्टन इन द कपबोर्ड, हर परिवार के पास कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहस्य होता है। फोर्थ है हम लोग का होल्ड वाटर। इसका मतलब क्या रहता है? टू बी लॉजिकल और वैलिड नहीं होता, ये तर्कसंगत या उचित होना। इसको कैरी वेट भी बोलते हैं हम लोग, होल्ड वाटर या फिर टू बी लॉजिकल और वैलिड, तर्कसंगत या उचित होना। हिस आर्ग्यूमेंट डजेंट होल्ड द वाटर, उसकी दलील तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, वो कोई वेट नहीं रखती है, कोई होल्ड वाटर नहीं करती है। ड्रॉ द लॉन्ग बो। ठीक है, ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू एग्जाजरेट और ला, बढ़ा चढ़ाकर बात करना या झूठ बोलना। ही टेंड्स टू ड्रॉ द लॉन्ग बो व्हेन टेलिंग स्टोरीज, वह कहानियाँ सुनाते समय अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। ठीक है, ड्रॉ द लॉन्ग बो करता है। ठीक है, अगला हम लोग का लैटिन एंड ग्रीक। इसका मतलब समथिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत कठिन या जटिल बात। ठीक है, लैटिन एंड ग्रीक है। दिस लीगल डॉक्यूमेंट इज़ ऑल लैटिन एंड ग्रीक टू मी, यह कानूनी दस्तावेज मेरे समझ से बाहर है। और ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ लिखित में देना। ठीक है, और ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या था? मार मार के मतलब पूरा कलर उलर चेंज होना, पूरा थोड़ा बिगाड़ देना, इसी टाइप का था कुछ। ठीक है, वेरी लिटिल एल्बो रूम। ठीक है, इसका मतलब लिमिटेड स्पेस और फ्रीडम, बहुत कम जगह या स्वतंत्रता। देयर्स वेरी लिटिल एल्बो रूम इन दिस अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट में बहुत कम जगह है। ठीक है, वेरी लिटिल एल्बो रूम, इसका मतलब ये भी होता है फ्रीडम नहीं देना किसी को। ठीक है, टू मेक ए पाइल, इसका मतलब टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, खूब पैसा कमाना। ही मेड ए पाइल इन द स्टॉक मार्केट, उसने शेयर बाजार में खूब पैसा कमाया। टू मेक ए पाइल। ठीक है, क्लोवन हूव, इसका मतलब क्या होता है? हिडन एविल और बैड इंटेंशन, छिपी हुई बुरी मनसा। ठीक है, क्लोवन हूव मतलब ये जो बकरी है ना, इसका जो पैर जो रहता है ना, हूव उसी को बोलते हैं। वो जो लास्ट उसका फीट जैसे हम लोग का होता है ना, लास्ट वाला जो होता है पोर्शन, उसी को बोलते हैं हूव, क्लोवन हूव। इसका मतलब होता है हिडन एविल और बैड इंटेंशन। ठीक है, हिज काइंड वर्ड्स हिड ए क्लोवन हूव, उसकी मीठी बातों के पीछे बुरी मनसा थी, क्लोवन हूव थी। ठीक है, बुरी मनसा। ए फार क्राई, इसका मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, बहुत अलग या विपरीत। ठीक है, ए फार क्राई है ये बहुत अलग या विपरीत है। हिज न्यू जॉब इज़ ए फार क्राई फ्रॉम व्हाट ही डिड बिफोर, उसकी नई नौकरी पिछली से बहुत अलग है। ठीक है, फ्राई क्राई है, एकदम अलग है, डिफरेंट है। व्राई फेस, इसका मतलब ए फेस शोइंग मॉकरी, डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तिरस्कार या नाराज़गी वाला चेहरा। ठीक है, व्राई फेस है, एकदम डिसअपॉइंट हो गया, डिसलाइक कर रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं व्राई फेस। सी मेड ए व्राई फेस एट द बिटर मेडिसिन, उसने कड़वी दवा को देखकर मुंह बना लिया। ठीक है, राय फेस बना लिया। जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई ए बायस्ड और निगेटिव व्यू, पक्षपाती या संदेहपूर्ण दृष्टिकोण। किसी को जब हम लोग देखते हैं ना तो जॉन्डिस्ड आई से तो मतलब थोड़ा उसको उस तरह से देखते हैं, निगेटिव वे में देखते हैं। ही लुक्ड एट द प्लान विथ ए जॉन्डिस्ड आई, उसने योजना को पक्षपातपूर्ण नज़र से देखा, निगेटिव वे में देखा उसको, उसके ऊपर डाउट करने लगा, पेसिमिस्ट हो गया। ठीक है, कॉल ऑन, इसका मतलब टू विजिट और फॉर्मली आस्क फॉर समथिंग। ठीक है, कॉल ऑन का मतलब होता है, कल ही बताए थे, कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं पे विजिट करना। ठीक है, या किसी से कुछ मांगना, मिलने जाना या कुछ मांगना। आई विल कॉल ऑन माई अंकल टुमारो, मैं कल अपने चाचा से मिलने जाऊंगा। ठीक है, कॉल ऑन,
कॉल ऑन माई अंकल मतलब चाचा से मिलने जाऊँगा। अगला क्या है, कॉल ऑफ, इसका मतलब टू कैंसल समथिंग, रद्द कर देना, कॉल ऑफ, ठीक है, रद्द कर देते हैं। द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ठीक है, 15 थे हम लोग का, कॉल द शॉट्स, इसका मतलब टू बी इन कंट्रोल एंड मेक डिसीजंस, ठीक है, निर्णय लेना या नियंत्रण में होना। ठीक है, इन दिस हाउस मॉम कॉल्स द शॉट्स, इस घर में माँ के फैसले चलते हैं। ठीक है, कॉल द शॉट्स मतलब जो कंट्रोल करता है, जो कि डिसीजन लेता है, कॉल द शॉट्स। ठीक है, कॉल अपॉन, इसका मतलब ऑर्डर देना या अनुरोध करना। ठीक है, कॉल अपॉन टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी से औपचारिक रूप से कुछ करने को कहना। ठीक है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मली कर रहे हैं कुछ। द प्रिंसिपल कॉल्ड अपॉन द स्टूडेंट्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, प्रधानाचार्य ने छात्रों से अनुशासन बनाए रखने को अनुरोध किया। देखिए ये सब फ्रेजल वर्ब टाइप का भी है, कॉल ऑन, कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल अप, केम अप। कॉल्ड फॉर, इसका मतलब रिक्वायर्ड और डिजर्व्ड, आवश्यक या उपयुक्त। योर बिहेवियर वॉज अनकॉल्ड फॉर, तुम्हारा व्यवहार अनुचित था। अनकॉल्ड फॉर मतलब आवश्यक नहीं था। ठीक है, 18 थे हम लोग का, केम आउट ऑफ हिज सेल, बिकम मोर ओपन एंड सोशिएबल। ठीक है, अपना बिल से बाहर निकला है, मतलब ज़्यादा आप घुल मिल रहा है सब में, खुला हुआ व्यवहार करना शुरू करना। ठीक है, खुला हुआ व्यवहार करना शुरू करना। ही केम आउट ऑफ हिज सेल आफ्टर मीटिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्तों से मिलने के बाद वह खुल गया। ठीक है, केम आउट ऑफ हिज सेल। 19 थे हम लोग का, कार्व आउट ए नीशे, ठीक है, टू क्रिएट ए स्पेशल पोजीशन और सक्सेस, खास पहचान या सफलता बनाना। कार्व आउट ए नीशे, सी कार्व्ड आउट ए निश इन द फैशन वर्ल्ड, उसने फैशन की दुनिया में खास जगह बनाई। कार्व आउट ए निश। कास्टिंग पर्ल्स अप बिफोर ऑफरिंग समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजेंट अप्रिशिएट इट। एक कास्टिंग पर्ल अपॉन कपल्स बिफोर स्वाइन मतलब क्या बोलते हैं, ऑफरिंग समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजेंट अप्रिशिएट इट, अयोग्य को मूल्यवान चीज़ देना, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो गया, कोई फ़ायदा नहीं। टीचिंग हिम इज़ लाइक कास्टिंग पर्ल्स अपॉन स्वाइन, जैसे हम लोग नहीं बोलते गोबर में घी डालना, वही हो गया कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। उसे पढ़ाना बेकार है, वह कभी नहीं सीखेगा। ठीक है, उसे पढ़ाना बेकार है। टीचिंग हिम इज़ लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कैट्स विस्कर, कैट्स विस्कर्स, समवन हु इज़ सेल्फ इम्पोर्टेंट और सुपीरियर। ठीक है, वो कैट्स विस्कर है मतलब वो सेल्फ इम्पोर्टेंट है, सुपीरियर है, जो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझे। ही थिंक्स ही इज़ द कैट विस्कर्स आफ्टर द प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन के बाद वह खुद को बहुत बड़ा समझता था, कैट्स विस्कर समझने लगा। ठीक है, बहुत बड़ा समझने लगा अपने आप को। 22 है हम लोग का, 22 है हम लोग का, कैच 22, इसीलिए इसको 22 में ही ऐड किए थे। कैच 22 मतलब ए नो विन सिचुएशन विद कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स, ऐसी स्थिति जिसमें कोई रास्ता ना हो, इसी को बोलते हैं कैच 22 पर अभी हम लोग हैं। नीडिंग एक्सपीरियंस टू गेट ए जॉब इज़ ए कैच 22, काम पाने के लिए अनुभव चाहिए लेकिन अनुभव पाने के लिए काम चाहिए, ये उलझन है। ठीक है, ये कैच 22 है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, नो विन सिचुएशन है। 23 हम लोग का, चार्ले हॉर्स, इसका मतलब मसल क्रैम्प। देखिए यहाँ पे जो पैर बना हुआ है, मसल क्रैम्प हो गया उसका। ए पेनफुल मसल क्रैम्प, मांसपेशियाँ में ऐठन या झटका, चार्ले हॉर्स। ठीक है, ही गॉट ए चार्ले हॉर्स ड्यूरिंग द रन, दौड़ते समय उसे मांसपेशियाँ में ऐठन हो गई, चार्ले हॉर्स। च्यू द कर्ड, च्यू द कर्ड मतलब टू थिंक डीपली और रिफ्लेक्ट, गहराई से सोचना या विचार करना, च्यू द कर्ड। ही सेट इन साइलेंस च्यूइंग द कर्ड, वह चुपचाप बैठकर सोच में डूबा था। वो जो गाय सब नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गाली बोलते शायद, जो चबाते फिर से बचा हुआ खाना को, उसी का वही करा, च्यू द कर्ड मतलब वह चुपचाप बैठकर सोच में डूबा था। इसका मतलब कुछ ध्यान से सोचना। ठीक है, ब्राउन स्टडी करना, कल पढ़े थे। 25 हम लोग का, च्यू द फैट। ठीक है, टू चैट और गॉसिप कैजुअली, मज़ेदार बातचीत करना। ठीक है, च्यू द फैट मतलब मज़ेदार बातचीत करना। वी स्टेड अप लेट च्यूइंग द फैट, हम देर रात तक बातें करते रहे। ठीक है, वी स्टेड अप लेट च्यूइंग द फैट, हम देर रात तक बातें करते रहे। 26 हम लोग का,
च्यू द स्केनरी, ठीक है, च्यू द स्केनरी सीनरी सॉरी, टू ओवर एक्ट और टू बी ओवरली ड्रामेटिक, ठीक है, कोई भी चीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा के नहीं होता है बता रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केनरी को च्यू कर रहे हैं, च्यू द सीनरी, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नाटक करना, द एक्टर रियली च्यू द सीनरी इन दैट सीन, उस सीन में अभिनेता ने ज़रूर से ज़्यादा नाटक किया, ज़रूरत से ज़्यादा नाटक कर लिया, च्यू द सीनरी मतलब कुछ चीज़ को ना ओवर रिएक्ट कर दिया, ओवर एक्ट कर दिया। इसी के साथ हम लोग का ये 6 इडियम्स का वीडियो भी ख़त्म होता है। तो आप सब रिवीजन करते रहिए, और अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और सपोर्ट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बस। थैंक यू।